14 जनवरी की शाम इस सूबे के एक मोतबर घराने से ताल्लुक रखने वाले महकमा सेहत के मुलाजिम हिकमतुल्लाह काकड़, जो कि सिविल सेक्रेटरीट से अपने क्लास 4 के मुलाजिम के हमरा सरकारी गाड़ी में घर के लिए निकलते हैं, तो रेड जोन में जहां एक तरफ इस सूबे के कानून नाफिज करने वाले इदारे का घर और दूसरी तरफ दफ्तर मौजूद है, इस दरमियान एक विट्स गाड़ी जिसमें 4 मुसल्लह अफराद और 3 मोटरसाइकिलों पे मुसल्लह अफराद असला दंदनाते हुए उनको रोकते हैं और आवाम की मौजूदगी में इस रेड जोन में कैमरों के होते हुए उसको जिब्रन जदुकोब करते हुए अगवा करके साथ ले जाते हैं। अब ये अगवा जहां बलूचिस्तान में एक आम सा मामूल इख्तियार कर गया है, इसके बाद ये अगवा एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस वाक़ये के बाद हिकमतुल्लाह के साथ गाड़ी में मौजूद क्लास 4 के मुलाजिम वापस सिविल सेक्रेटरीट इस महकमे के सेक्रेटरी, महकमा हेल्थ के सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान पानीज़ई साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। अब यहां पर एक अजीब नई सूरत हाल जन्म लेती है कि जब सेक्रेटरी साहब के साथ बैठे हुए सूबाई वजीर सेहत, जो कि इस सूबे की जानी पहचानी शख्सियत है, जो इस सूबे में वजीर बनते हुए भी बहुत से अजीब व गरीब हरकत करके वजीर बने हैं, वो इस बंदे को कहते हैं कि मुझे कल पता था कि आज हिकमतुल्लाह काकड़ अगवा होंगे। आज हम बबांगे दोहन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये वाजिया कर देना चाहते हैं कि अगर हिकमतुल्लाह काकड़ का एक बाल भी भीगा हुआ तो मिनिस्टर हेल्थ बख्त काकड़, सेक्रेटरी हेल्थ मुजीबुर रहमान पानीज़ई और SHO बिजलीगर महमूद तरीन साहब, उन तीनों की मुकम्मल जिम्मेदारी इस नुकसान की होगी। अब यहां सवाल यह बनता है IG पुलिस से कि अगर मिनिस्टर हेल्थ अगवाकारों का सहूलतकार है, तो इस मुल्क में तो सहूलतकारी पर भुट्टो को फांसी हुई थी। मिनिस्टर हेल्थ को इतनी आजादी किसने दी कि वो बंदे को अगवा भी करे, खानदान से कपड़े भी ले, उस तक पहुंचाए भी? आपकी खामोशी क्या कहती है IG साहब? आपके और मिनिस्टर हेल्थ के दरमियान इस मामले में क्या गठजोड़ है, ये भी वाजिया किया जाए। पहले तो फोर्सेस के नाम पे लोगों को महीनों लापता कर दिया जाता था। आज आपने CTHP के 9000 पोस्टें बेचकर उनसे मिनिस्ट्री खरीदी। उस मिनिस्ट्री के बाद आज आप उसका जी नहीं बराबर आप लोगों को अगवा बराए तावान करके मजीद कमाना चाहते, तो आप ख्वाब खरगोश में रहते हैं मिनिस्टर साहब। 2 दिन बाद फिर ये लोग इलाका MPA मलिक नईम खान बाज़ई के जरिए इस शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से रब्ता करते हैं और ये मीटिंग बरेली पर वाक़या MPA मलिक नईम खान बाज़ई के घर पे 20 से 25 अफराद की मौजूदगी में होता है, जहां पे फिर ये यकीन दिलाया जाता है कि हिकमतुल्लाह खैरियत से हैं। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ता है सेक्रेटरी सेहत और मिनिस्टर हेल्थ कि आप इनके कपड़े और मेडिसिन दे दे, हम उन तक पहुंचा देंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूबे में अरबों रुपए माहाना लेने वाली महकमा पुलिस व दीगर इंतजामी इदारे सब खामोश है। एक बंदा अगवा हुआ है, एक मौजिद शहरी अगवा हुआ है, लेकिन न पुलिस ने इस खानदान के साथ रब्ता किया, न FC ने इस खानदान के साथ रब्ता किया। पुलिस ने यह हिम्मत की कि जो सरकारी गाड़ी थी वो ले जाके थाने में खड़ी कर दी और मेरे ख्याल में उससे भी कुछ सामान निकाल लिया होगा जो उनका काम रहा है। 2 दिन बाद फिर खानदान वाले कानून की पासदारी करते हुए उनको मेडिसिन और कपड़े पहुंचा देते हैं मिनिस्टर साहब को, और खानदान की मौजूदगी में मिनिस्टर साहब अपने एक बंदे को कहते हैं कि आप ये कपड़े वहां पहुंचा दें। तो उस तसलसल को बरकरार रखते हुए खानदान के अफराद, जिसमें एक 20 ग्रेड का टीचर, एक 18 ग्रेड का ऑफिसर ये मौजूद थे, उन्होंने कानून की पासदारी करते हुए वहां से उठे और फिर पुलिस स्टेशन आए। तो पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हम कल आपको इतलाई रिपोर्ट दे देंगे, आप घर चले जाए। अब यह मामला शुरू होता है। खानदान वाले इस तसल्ली पर कि हमें इस सूबे के रखवालों ने बताया है कि आपका बंदा 1-2 दिन में आ जाएगा। यह वही हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके ज़ेर एहतमाम पूरे बलूचिस्तान में मौजूद किसी भी सिविल हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी BHU में सिरंज तक नहीं मिलता। पहले तो सिर्फ चोरी और करप्शन में मुलविस थी डिपार्टमेंट। अब जब ताकत उरूज पर पहुंचती है तो वो मनमानियों पे उतर आती है, और वही हुआ कि अब वो अपने मुलाजिमीन को अगवा करने में मुलविस हो रहे। सूबाई वजीर सेहत, जो कि इस सूबे की जानी पहचानी शख्सियत है,
जो इस सूबे में वजीर बनते हुए भी बहुत से अजीब व गरीब हरकत करके वजीर बने हैं, वो इस बंदे को कहते हैं कि मुझे कल पता था कि आज हिकमतुल्लाह काकड़ अगवा होंगे। जब खानदान वाले थाने पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप पहले सेक्रेटरी साहब के पास चले जाए, सेक्रेटरी हेल्थ के पास, वो आप लोगों को डायरेक्शन देंगे, फिर आप आ जाना, फिर हम इतलाई रिपोर्ट देंगे। अब यहां पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिकमतुल्लाह काकड़ अगवा हुए हैं तो सेक्रेटरी हेल्थ से पुलिस को डायरेक्शन लेने की क्या जरूरत? क्या सेक्रेटरी हेल्थ के पास सेक्रेटरी दाखिला के इख्तियारात थे, या मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को यह इख्तियार दिया गया है कि वो जिसे चाहे जिधर चाहे अगवा कर सकता है? यहां से खानदान की तशवीश बढ़ती है और खानदान नजर अली जो है वो वापस आकर पुलिस थाना बिजलीगढ़ से राब्ता करता है। इस दौरान हस्बे मामूल बलूचिस्तान की पुलिस का रवैया शाही खानदानों वाला होता है और पुलिस ऑफिसर इतलाई रिपोर्ट लिखने का कहते हैं। अब यह ड्रामा यहां पे खत्म नहीं होता। उसके बाद ये खानदान वाले सेक्रेटरी साहब के पास उनके ऑफिस जाते हैं, जिसको आजकल शाही मेहमान खाने के तौर पे चलाया जाता है। अब यहां ये मामला खत्म नहीं होता। उसके बाद चूंकि खानदान वालों का बंदा गायब, बलूचिस्तान में मसख लाशें मिलना जो है वो एक रिवाज बन चुका है, तो हमारा यानी इस खानदान वालों का तशवीश का आलम बढ़ता गया। इस दौरान 2 से 3 बार सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर हेल्थ साहब के साथ राब्ते हुए। इसी दिलासे के साथ एक बार फिर कपड़ों का और मेडिसिन का मुतालिबा किया गया, जो कि उसको पहुंचाए गए। 22 जनवरी 2025 की रात जब इस खानदान के अफराद सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए तो सेक्रेटरी हेल्थ साहब, जो कि खुद को तमाम कानून से बालातर और अपने कानून को इस सूबे पर राइज करके चला रहे, वो खानदान से कहते हैं कि हिकमतुल्लाह काकड़ को आने में 1 से 1.5 महीना मजीद लगेगा। फिर खानदान वाले उनसे पहले दिन की तरह मुतालिबा नहीं, गुजारिश अपील करते हैं कि सर हमारे किसी एक बंदे की उनसे मुलाकात करवा दे या हमारी बात करवा दे। तो वो कहते हैं इसके लिए हमारे शाही खानदान के फरमान रवा इस सूबे पर मुसल्लत करदा वजीर आला सरफराज बुगटी साहब यूरोप गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम आपको उनसे मिलाएंगे, आप उनसे रहम की अपील करना अगर उन्होंने आपकी मुलाकात की इजाजत दी। तो यहां पर न सेक्रेटरी साहब ने यह कहा कि आप चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के पास जाए, न उन्होंने ये कहा कि आप आईजी पुलिस के पास जाए, न उन्होंने ये कहा कि आप किसी को दरख्वास्त दे दे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप हमारे मातहत चले, यहां से बंदा हमने अगवा किया है, आपको मिनिस्टर हेल्थ और चीफ मिनिस्टर हेल्थ कहेंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब हम जिस सूबे में बैठे हैं, इस सूबे के वज़ीर आला से 5 दिन पहले डिवोर्स में बैठ के यूरोप में बैठ के लोगों को कहते हैं कि मैंने बलूचिस्तान को यूरोप जैसा बना दिया है, यहां अमन अमान है, आप आके यहाँ पे सरमायाकारी करें। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मिनिस्टर हेल्थ अपना फोर्स लेके लोगों को अगवा कर रहे हैं, नाम वज़ीर आला का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरीट में बैठ के, अवामी ऑफिस में बैठ के लोगों को कहते हैं कि बंदा अगवा है, हमारे पास है, तरीका गलत है, लेकिन इसमें मेगा इंक्वायरी है। आज तक तो जो लापता अफराद के नाम पे बलूच पश्तून के साथ हो रहा था, उस पर अब सवालिया निशान उठ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस जो कि जानों की कुर्बानियां देकर इस सूबे में अमन की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उनके नाम पे ये गिनाना कारोबार इस तरह के लोग करते हैं जो नोटों से खरीद कर वोट लेकर फिर असेंबली में पहुंचते हैं। आज हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सीपीबी फाइल कर चुके हैं, जिसका नंबर 83/2025 है। उसमें हमने मौजूद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और ये जो मैंने माफिया का नाम लिया है, जिसमें मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ और एसएचओ बिजलीगढ़ मौजूद है, इनसे हमने यही जवाब तलबी की है कि ये बंदा आज तक किस कानून के तहत आपने आपसे बेजा में रखा है। याद रखना, ताकत और कुव्वत दोनों आपके कंधों पे बैठे हैं, लेकिन इस ताकत और कुव्वत पे फैज हामिद साहब भी ना वो करते थे। फैज हामिद भी आज कानून को तोड़ने की सजा में आज सलाखों के पीछे हैं। तो बख्श साहब, जिस ताकत और कुव्वत की भी आप लोगों को अगवा करते हो, जिस उरूज पे आप बैठे हो, याद रखना कल आपके पास ये ताकत नहीं होगी, ना ही ये कुव्वत होगी। आपने इसी माशरे में रहना है। मेरा फर्द लापता है, मेरे बंदे को आपने अगवा किया है, मेरे बंदे का आपने बताया है कि मेरे पास है और बखैरियत है। क्या मिनिस्टर हेल्थ ये बता सकता है कि ये कौन सी मेगा इंक्वायरी है जिसमें आप 12 दिन अपनी कस्टडी में बंदे को रख रहे हो, जबकि मिनिस्टर कहता है कि मेरे पास है? आज तक आपने मिनिस्टर का बयान लिया है? आज तक आपने एफआईआर इस खानदान को दिया है?